ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुति हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद महिमा करते हैं। சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर, आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं। இன்றைய நாளிலும் आज के दिन में भी காணொலி மூலமாக ये ऑनलाइन के द्वारा ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்க தொழுது கொள்ள உம்முடைய நாமத்தை மெய்ப்படுத்த நீ தந்த பிரதான ஸ்லாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். प्रभु आपकी आराधना करने, महिमा करने के लिए आपने दिया हुआ बड़ा भाग्यता के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। எல்லா தடைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து அகற்றுகிறோம். सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से धमका देते हैं। தொடக்க முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னங்கள் மத்தியில் இருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में கிறிஸ்து रहने இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम सबको परमेश्वर ने इस परमेश्वर की उपस्थिति में इस रविवार के दिन इकट्ठा किया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर का डर भय मानकर, भले हम नहीं देख रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं, तो परमेश्वर का डर भय मानकर आप आपके घरों में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अब हम एक तमिल गीत गाकर सॉन्ग नंबर 700 गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। आमेन। ताली बजाकर उत्साह के साथ गाइएगा। நீ
आइए अब हम एक दूसरा मराठी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 108, जो कहता है रक्ताची जय कलवरी येशूचा रक्ताची जय। ये गीत हमें परमेश्वर के लहू के सामर्थ्य को बताता है। परमेश्वर का लहू इतना सामर्थ्य है कि वो दुष्ट को भगा सकता है, वो हमें हमेशा के लिए आनंद दे सकता है। वही नाम हमें सारे अंधकार से छुटकारा दे सकता है, आमीन। वही नाम अद्भुत काम कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का नाम हमें पापों से छुड़ा सकता है, परमेश्वर का लहू ही हमें पवित्र कर सकता है। तो ये परमेश्वर के लहू के सामर्थ्य को समझकर हम उत्साह के साथ ताली बजाकर ये गीत को गाएंगे। आमीन। हालेलुया। रक्ताची जय कलवारी येशूचा रक्ताची जय, करुणामय प्रभूचा रक्ताची जय, कलवारी येशूचा रक्ताची जय, करुणामय प्रभूचा रक्ताची जय।
आप सब आनंदित हैं परमेश्वर के अंदर, इसे मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो आइए अब हम एक हिंदी गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, जो कहता है यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। तो आसमान के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है, यीशु का नाम, जो इतना सामर्थ्य है। वो एक नाम, एकमात्र नाम के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। वो एक ही नाम है जो हमें इस संसार के जो भी परेशानी है, जितना भी दुर्बलताएं हो, जितना भी आपको परेशानी, वो एक ही नाम है जो आपको छुड़ा सकता है। वो एक नाम इतना श्रेष्ठ है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन वो परमेश्वर अपने आप को दीन कर हमारे लिए अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर का नाम इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर के नाम से शैतान थर आते हैं, शैतान भाग जाते हैं। परमेश्वर के नाम से जितना भी क्यों ना कठिन बीमारी हो, डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर उसे जरूर चंगा कर सकता है। तो आप जो भी परिस्थिति में जिस प्रकार भी हो, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। तो आप विश्वास के साथ आपकी परेशानी जो भी है, परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल कर परमेश्वर के नाम को विश्वास के साथ आप अंगीकार कीजिएगा और अद्भुत को आपके जीवन में आप महसूस करेंगे। तो आइए हम हिंदी गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 132। ताली बजाएं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। वो
हालेलुया आइए हम सब अपने स्थानों में उठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमेन। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद कर कर सब पूरे मन से अपने मन को, अपने विचार को यहाँ वहाँ भटकने न देते हुए एक ही मन से, एक ही विचार से हम परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर को अब स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने अब तक ये पिछले हफ्ता पूरा हमें अपनी आंखों की पुतली के ना ही संभाला। हमारे आसपास परिस्थिति इतना गंभीर होने के बावजूद भी हम कितने लोगों जो हम ये साल के आरंभ में हमने देखा वो अब हमारे साथ नहीं है। कितने लोग परमेश्वर, हालेलुया, कितने लोगों ने मृत्यु को देखा है, लेकिन परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, अब तक हमें सुरक्षा दिया है, हमें परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। जैसा परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने कहा है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने अपने वादे को निभाया है। परमेश्वर हर पल, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ रहते हैं? क्या हमने जो परमेश्वर से वादा किया है क्या हम उसे पूरा करते हैं? क्या हम अपना पूरा हृदय परमेश्वर को देते हैं? क्या ऐसे ही टाइम पास के लिए या मम्मी पापा को डर कर, या हमें प्रार्थना करना है इसीलिए ये संडे है हमें प्रार्थना करना ही है, सिर्फ नाम के लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने पूरे मन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या सोच कर देखिएगा प्रजा, हालेलुया। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कितना सारा भलाइयाँ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है। आज आप जीवित है तो वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ा दया है आपके जीवन में। आप जब से जन्मे तब से अब तक परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने सारे महिमा कार्य किए, कितने सारे अद्भुत कार्य किए जिसे आप सोच कर भी नहीं देख सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में इतने सारे कार्य किए हैं। वो सब कार्य को सोच कर आप चुप ना बैठिएगा, अपने मुंह को खोल कर एक मन से परमेश्वर की स्तुति कीजिएगा। स्तुति 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 ओ परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपने मेरे बारे में अगर नहीं सोचा होता परमेश्वर तो आज मैं जगत में भी नहीं होता परमेश्वर, आज मैं जगत में भी नहीं होती परमेश्वर, हालेलुया। जब मैं अपने माता के गर्भ में थी परमेश्वर, तभी परमेश्वर आपने हमें चुना है, तभी परमेश्वर आपने मुझे चुना है प्रभु जी, हालेलुया। आपने जिस मकसद से परमेश्वर मुझे इस पृथ्वी में भेजा है प्रभु जी, उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपने मुझे परमेश्वर बनाया ही आपकी स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर। जैसा परमेश्वर आपने परमेश्वर सूर्य को बनाया कि वो दिन में उजियाला दे, चंद्रमा को बनाया कि वो रात को रोशनी दे, उसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को आपने आपकी स्तुति करने के लिए बनाया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। लेकिन इस दिनों में परमेश्वर हम सच्चे मन से आपकी स्तुति नहीं करते हैं प्रभु जी। हम नाम के लिए परमेश्वर, हमें बोला जाता है इसीलिए हम करते हैं प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर आप हमारे मनों को जांचने वाले प्रभु जी, परमेश्वर आप सच्चे भक्तों के खोजी है प्रभु जी, हालेलुया। भक्तिमान लोगों को परमेश्वर आपने आपके लिए चुना है प्रभु जी। परमेश्वर दुनिया में इतने सारे लोग हैं परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना है प्रभु जी परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम उसके बदले आपको कुछ भी नहीं देते प्रभु जी। हम इस संसार से और संसार की चीजों से परमेश्वर प्यार करते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर खुले हृदय से, सच्चे हृदय से ये नहीं कह पा रहे परमेश्वर कि आप हमारा पहला प्यार है प्रभु जी परमेश्वर, लेकिन ये परिस्थिति बदलना है प्रभु जी परमेश्वर। हमारा सब कुछ हम आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। आपके अलावा परमेश्वर हमें इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए प्रभु जी परमेश्वर। आप ही हमारा पहला प्यार होना चाहिए प्रभु जी, और हो भी क्यों ना परमेश्वर। आपने परमेश्वर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भी ना देखते हुए स्वर्गीय महिमा को छोड़कर परमेश्वर आप परमेश्वर इस भूमि में एक साधारण मनुष्य के रूप में आप आए प्रभु जी। किसके लिए परमेश्वर? हम जब परमेश्वर पापी थे, अधर्मी थे, हमारे लिए आप आए प्रभु जी परमेश्वर। आपने परमेश्वर अपने स्वर्ग की महिमा को नहीं देखा प्रभु जी, आप हमारे लिए दीन होकर परमेश्वर क्रूस के अंत तक
तक परमेश्वर अब नम्र होकर परमेश्वर आपने सब कुछ सहा परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए प्रभु जी। लेकिन आज के दिनों में ये सब जानने के बावजूद भी परमेश्वर हम आपके प्यार को, आपके प्रेम को परमेश्वर हम टुकरा कर परमेश्वर संसार की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर इसका अंत बहुत भयानक होगा। परमेश्वर आप एक ही मात्र नाम है, आप एक ही मात्र परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जा सकता है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिएगा परमेश्वर। हमारा पहला प्यार आप ही होना है प्रभु जी। हालेलुया। हमें संसार से परमेश्वर आप छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी। इस संसार की चीजों पे परमेश्वर हम मन न लगाते हुए प्रभु जी पूरे मन से आपकी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप हमें कभी धोखा नहीं देते प्रभु जी, आप आपके वादे से कभी नहीं मुकरते प्रभु जी। आप परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते प्रभु जी। आपका प्यार सच्चा है प्रभु जी। हम इसे चखने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा परमेश्वर। परमेश्वर की प्रजा जैसे हम वचन में देखते हैं, सिमसोन ये दुनिया की औरत से दलीला से प्यार करता था। परमेश्वर का सामर्थ उस पर इतना था कि उसने कई अद्भुत कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता था। उसने ऐसे सब कार्य किए, लेकिन उसका प्यार परमेश्वर से हटकर ये दुनिया की स्त्री पर, दलीला पर जब लगा, उसने उससे सच्चा प्यार किया। लेकिन उसने उसको बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा ही दिया। समय आने पर उसने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर हम दुनिया से प्यार करेंगे तो हमारा स्थिति यही होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हर पल परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जब परमेश्वर आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इतना महान है। हालेलुया। वो अवर्णित है, उसका प्यार इतना अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है, उस पर कोई सीमा नहीं है। वो उसका प्यार सबके लिए, उसका प्यार कोई भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पांवों को फैलाकर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर को टुकरा कर इस दुनिया को मत चुनिएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के मन को बारंबार ठेस ना पहुंचाइएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम आपके प्यार को चुनते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके सच्चे प्यार को हम चुनते हैं प्रभु जी। आप ही हमारा पहला प्यार है, सब परमेश्वर पूरे मन से कहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपको परमेश्वर हम हमारा पूरा जीवन सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मेरी निराशाओं में हालेलुया आप ही मेरी आशा बने परमेश्वर। आपके जैसा मुझे कोई नहीं समझ सकता परमेश्वर। मेरे खामोशियों को भी आप समझते हैं प्रभु जी। हालेलुया। मेरे मुंह में वचन आने से पहले प्रभु जी आप सब कुछ परमेश्वर जानते हैं, आपको सब कुछ पता होता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल को जांचने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। हालेलुया। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपसे सच्चा प्यार करना चाहती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की ओर देख कर कहिएगा, आप ही मेरा पहला प्यार, आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार होना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। मैं पूरे मन से परमेश्वर आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया। अब हम एक गीत गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा
आपकी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु जी। Amen, amen, हालेलुया, amen, आवाज amen, उठाकर amen, ताली amen, बजाकर Jesus, हालेलुया amen. परमेश्वर की स्तुति Amen, प्रशंसा amen, करेंगे। amen, Lord हालेलुया Jesus, amen. हालेलुया परमेश्वर के नाम की हालेलुया, महिमा आपकी करते स्तुति हैं। हो, आपकी Amen, स्तुति हो, amen, amen, आपकी Lord स्तुति हो Jesus. परमेश्वर। We praise you, Lord. हालेलुया Amen. We हालेलुया glorify your magnificent हालेलुया name, Lord. Amen. हालेलुया, पवित्र Amen, आत्मा amen, आपकी amen. स्तुति हो। We परमेश्वर के praise नाम you की almighty महिमा one, we करते praise you हैं। जो Lord आई Jesus. रे, we praise you, we Amen. We praise you praise you, almighty Lord. We one, we glorify your praise you magnificent yesterday name, Lord. today and Amen, forever you're amen. the same, we Jesus, we praise you। praise you, amen. आजकल और युगानुयुग Amen, नहीं amen, बदलने वाले amen, परमेश्वर आपकी Jesus. स्तुति हो, Amen, आपकी स्तुति हो, hallelujah. महान परमेश्वर Hallelujah, आपकी we praise स्तुति you, हो, the सर्वशक्तिमान Amen, परमेश्वर amen, आपकी amen, स्तुति हो। Jesus, we हालेलुया praise you, हालेलुया, We ताली glorify बजाकर your हालेलुया magnificent name, Lord. परमेश्वर के Amen, नाम की amen, महिमा amen, करते amen. हालेलुया Amen, amen, हालेलुया, Jesus, we आपकी praise you, स्तुति we हो, आपकी praise you, स्तुति हो, Lord. We आपकी glorify स्तुति your हो। magnificent हालेलुया name, Lord. हालेलुया, Amen, बीमारी से Jesus, जो भी amen. पर हालेलुया प्रजा Amen, प्रभु जी amen. इस परमेश्वर समय में आपकी ओर पुकार रहे प्रभु जी, आपके नाम से परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिएगा। Amen, हालेलुया amen, यीशु hallelujah. हालेलुया, Amen. आपका नाम सामर्थ्य है Amen, प्रभु in जी। the name of हालेलुया Jesus, हालेलुया amen, हालेलुया, Amen, we we know praise what a you, mighty amen, God we amen, serve। amen, हालेलुया, Lord what a Jesus, mighty God we amen, serve। amen, हालेलुया amen, हालेलुया amen, amen, हालेलुया, we amen, praise you Jesus। Jesus, हालेलुया praise you, हालेलुया, मैं तो praise सब you, प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन है? हालेलुया, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, सर्वशक्तिमान प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, आपके नाम में सामर्थ है। हालेलुया 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 प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आपके नाम से परमेश्वर शैतान थरथराता है, आपके नाम से परमेश्वर रोगों से परमेश्वर लोगों को मुक्ति मिलती है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, आपके नाम से आजादी मिलती है प्रभु जी। हालेलुया, आपके नाम से सब कुछ मिलता है परमेश्वर। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया हालेलुया, आपका नाम सामर्थ्य है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। आपका नाम हालेलुया हमें पापों से छुड़ाता है, आपका नाम हमें श्रापों से छुड़ाता है। यीशु नाम हालेलुया, आपके महान नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब तक परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर, अब हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने जाने वाले हैं प्रभु जी। परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर आपके हृदय में परमेश्वर लोगों के लिए बोझ है प्रभु जी, वो बोझ हमारे हृदयों में आप उंडेल दीजिएगा प्रभु जी। आप परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी दया के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर लोगों पर दृष्टि करते हैं प्रभु जी, वैसा परमेश्वर हमारे आंखों को आप बना दीजिएगा परमेश्वर। लोगों के लिए परमेश्वर गिड़गिड़ा कर, परमेश्वर नाश होने वाले प्राणों के लिए परमेश्वर गिड़गिड़ा कर आपकी उपस्थिति में द्वार पर खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब घुटने टेकते हुए प्रार्थना की स्थिति में रहेंगे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख में आकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड का जो सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रहा है, उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रार्थना करना है। कितने लोगों का डेथ हो रहा है, अभी वापस वो थर्ड वेव आ रहा है ऐसा न्यूज में बता रहे हैं, और भी डेथ्स हो रहा है ऐसा हमने सुना है। परमेश्वर की प्रजा में विशेष रूप से इनके लिए प्रार्थना करना है, जो भी कोविड से अफेक्टेड है, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो वो बेड में पड़े, परमेश्वर की प्रजा हमें इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। विशेष तौर से वो चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का हाथ उन पर बने रहने के लिए, सारे उनके दुर्बलता को परमेश्वर हटाकर, कोविड को पूर्ण तरीके से हटाकर परमेश्वर चंगाई देने के लिए, और ये कोविड, ये थर्ड वेव कोई भी हानि न लेते हुए, और ये कोविड पूरे तरीके से हट जाने के लिए, हमारे पूरे देश से हट जाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्तुति करेंगे। हमें स्तुति 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 स्तुति। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते राजा। उतना ही नहीं परमेश्वर, ये कोविड के टाइम में भी परमेश्वर आपने परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर इतना संभाला, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर ये कोविड में जो परमेश्वर जो मेन काम करते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है परमेश्वर, हम परमेश्वर आपके समूह में परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करने आए राजा। परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर परमेश्वर अब ग्रहण कर वैसे करो परमेश्वर। हमें लॉर्ड जीसस परमेश्वर, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, और जो भी पुलिस जो भी काम कर रहे हैं इसके अंडर है, हमें उनके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करना है। वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो कोविड से अफेक्टेड है, उनके लिए वो काम करते हैं परमेश्वर, उनको विशेष बल, ज्ञान, बुद्धि देकर परमेश्वर सुरक्षा देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। कोई भी हानि न होते हुए, कोई भी दुर्घटना न होते हुए, वो मन से, सच्चाई से, लॉयली उनका काम करने के लिए, और परमेश्वर उनको ही नहीं, उनके परिवार को भी आशीष करने के लिए, कोई भी दुर्बलता उनको अटैक न करते हुए, ये कोविड उनको अटैक न करते हुए, पूरी रीति से परमेश्वर का हाथ सुरक्षा उन पर बने रहने के लिए, और परमेश्वर के लोगों के भलाई के लिए करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और उतना ही नहीं, हमें ये जो लॉकडाउन है, और ये जो लॉकडाउन की वजह से जो चर्च बंद है, स्कूल्स बंद है, सब कुछ रीओपन होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। सारे ये कोविड हटकर वापस से एक चर्च खुलने के लिए, और सारे लोग आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम स्तुति करेंगे, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया। अब हमें प्रार्थना करना है हमारे देश के जो अथॉरिटीज है, जो हायर लेवल में जो है, वो हमारे जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और जो भी अथॉरिटीज में है, हमें सभी के लिए प्रार्थना करना है। जैसा बाइबल कहता है, हमारे लीडर्स के लिए हमें प्रार्थना करना है, ये हमारा कर्तव्य है। वैसे ही हमें प्रार्थना करना है विशेष तौर से परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि देकर लोगों के भलाई के लिए, वो करने के लिए हमें प्रार्थना करना है, और परमेश्वर उन्हें अच्छा ज्ञान देकर वो पर
अच्छे से उनका काम करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और उतना ही नहीं, जो मिलिट्री फोर्स है जो भी है उनको परमेश्वर सुरक्षा देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। एंड जो भी आमीन 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 हमें प्रार्थना करना है कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे देश को संभालता है। उनका परमेश्वर का हाथ उन पर बने रहने के लिए, सुरक्षा बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। स्तुति करेंगे, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया। अभी हमें प्रार्थना करना है हमारे जो चर्च के बिलीवर्स है और जो भी हमारे देश में बिलीवर्स है, चर्चेस के जो पास्टर्स है, मिशनरीज है, परमेश्वर उनके सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लॉकडाउन के टाइम में भी परमेश्वर उनके सारे कष्टों को दुखों को जानकर परमेश्वर उनको सुरक्षा देने के लिए, कोई भी हानि न होते हुए विशेष तौर से परमेश्वर उनको सुरक्षा देने के लिए और उनके सारी जरूरतों को मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करने के लिए हमें स्तुति करना है। स्तुति 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 हमें प्रार्थना करना है। वैसे ही महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, हमारे पूरे इंडिया में और बहुत सारे देशों में ये बारिश के वजह से बहुत दुर्घटना हुई है, लोगों का घर जा चुका है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो भी है सब कुछ नाश हो गया है। तो परमेश्वर की प्रजा में प्रार्थना करना है कि जो घरों में पानी भर रहा है या जिधर भी पानी भर रहा है वो नहीं भरते हुए, और परमेश्वर सफिशिएंट रेन, जितना हमें चाहिए उतना ही बारिश देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। कोई भी डेथ ना होते हुए, जैसे ये बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों का महाराष्ट्र में ही 300 के ऊपर डेथ हुआ है, वैसा ना होते हुए परमेश्वर का सुरक्षा बने रहने के लिए और जितना बारिश चाहिए उतना ही बारिश परमेश्वर देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपने हमारे सारे विनतियों को सुनकर वैसे ही आपकी इच्छा अनुसार आप नियुक्त समय में करने वाले, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। और एक बार सारे विनतियों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आप करिए, आपके नाम की महिमा कीजिए परमेश्वर। नहीं नहीं परमेश्वर, आपने परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर की प्रशंसा हमारे बीच में थी परमेश्वर। परमेश्वर आराधना के समय में भी परमेश्वर आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया परमेश्वर, शांति समाधान दिया, इसलिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। उतना ही नहीं राजा परमेश्वर, अभी दूसरे भाग की ओर हम जा रहे परमेश्वर, संदेश के भागों में परमेश्वर आपकी प्रशंसा रहने के लिए परमेश्वर तेरे दास और दासी को छुपाकर परमेश्वर आप प्रकट हुई परमेश्वर। जो बातें परमेश्वर आप हमें परमेश्वर करना चाहते परमेश्वर, वो परमेश्वर हम केवल सुनते हुए नहीं परमेश्वर, पर उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। बाकी ये सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले पिता, आमीन। सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। அறிவிப்பு सूचना, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பிள்ளைகளாகி நீங்கள் परमेश्वर की प्रजा உங்களுடைய வீடுகளிலே अपने घरों में சோத்திரம் குடும்ப தலைவரும் தலைவியும் वो परिवार के जो नेता और हालेलुया जो पति और पत्नी பயபக்தியோடு கூட भय भक्ति के साथ ஆராதனையில பங்கு வைக்க நீங்க முதலிடம் கொடுக்கணும், கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்। पहला पति और पत्नी, पहला स्थान परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको देना है। நீங்க தான் உங்க பிள்ளைகளுக்கு மாதிரியா இருக்கணும்। आप ही अपने बच्चों के लिए नमूना बनकर रहना है। நீங்க தான் உங்க வீட்டுல ஒரு ஊழியக்காரரை போல சோத்திரம் அவங்கள கடிந்து கொண்டு எச்சரித்து முழு இருதயத்தோடு கூட, முழு ஆத்மாவோடு கூட, முழு சிந்தையோடு கூட, முழு அன்போடு கூட தேவனை ஆராதிப்பதிலே சோத்திரம் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் எச்சரித்து உணர்த்திவித்து போதிப்பித்து இதிலே நீங்கள் ஆராதனையிலே முழு இருதயத்தோடு பங்கு கொள்ளுமாறு மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்। आप ही अपने बच्चों को एक हालेलुया उपदेशक के नाई, सेवक के नाई बनकर उनको परमेश्वर के डर में परमेश्वर की उपासना करने के लिए आप लोग उन्हें तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया। நாம் தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। हम परमेश्वर के संदेश की ओर जाएंगे। மார்க் 9 அதிகாரம் 22வது வசனம்। मरकुस 9 उसका 22वां वचन। இந்த அதிகாரத்தை நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்த போது जब ये अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, இந்த வசனம் என்னை டச் செய்தது।
ये वचन मुझे स्पर्श இந்த किया, வசனம் என்னை தொட்டதுனால ये वचन मुझे छूने के இந்த कारण, வசனத்தின் மூலமாக ஆவியானவர் என்னோடு இடைப்பட்டார். ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मेरे साथ बातें किया। அதை இன்று நாளிலே உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வருகிறேன். उस बात को आपके सामने मैं रखना चाहता எங்களை हूँ। மறைத்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இடைபடுவாராக. हमें छिपाकर पवित्र आत्मा प्रकट हो जाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன். वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। இவனை கொல்லும்படிக்கு इसे मार डालने के लिए அது அநேகம் தரம் बहुत बार தீயிலும் தண்ணீரிலும் आग और पानी में தள்ளிற்று. गिराया। நீர் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் यदि तू कुछ कर सके எங்கள் மேல் மனதிறங்கி तो हम पर तरस खाकर எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றார். हमारा उपकार कर, ऐसे कहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சம்பவத்தை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். ये घटना को आप पढ़े रहेंगे। பாருங்கள், देखिए, ஸ்தோத்திரம். இவனை கொல்லும்படிக்கு इसको नष्ट करने के लिए அது அநேக நேரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று. उसको अनेक समय आग और कभी कभी पानी में गिराया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது என்றால் எது? क्या गिराया? किसने गिराया? சாத்தான். शैतान। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए, யோவான் 10:10 அவனை குறித்து தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यूहन्ना 10:10 में शैतान के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। திருடன் திருடவும் चोर चोरी करने, கொல்லவும் घात करने, அழிக்கவும் नाश करने வருகிறானே என்று आता है, வேறு ஒன்றுக்கும் வரான். और किसी काम के लिए नहीं आता। ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோ लेकिन प्रभु यीशु मसीह நமக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் हमें जीवन होने के लिए, அந்த ஜீவன் பரிபூரணப்படவும் அவர் வந்தார். वो जीवन परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சாத்தானுடைய வேலை என்ன? शैतान का काम क्या है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான். चोर चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही आता है, और दूसरे कोई भी काम के लिए नहीं அவனை आता। குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். उसके बारे में, शैतान के बारे में कहा गया है कि वो हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆம் தெய்வ பிள்ளைகளே, हाँ परमेश्वर की प्रजा, இப்படியான குணாதிசயங்கள் செயல்பாடுகள் நமக்குள்ளே இருக்கிறதா என்பதை நாம் உய்த்து நம்மை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். इस प्रकार का क्रिया हमारे अंदर है क्या, हमें जांच कर देखना है। 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் எடுத்துக்கொள்வோமேயானால், पहला यूहन्ना 3:15 को यदि लेकर पढ़ेंगे, 1 யோவான் पहला यूहन्ना 3:5 3:5 பாருங்கள், देखिएगा, அங்கே வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? उधर वचन क्या कहता है? 1 யோவான் 3:15 पहला यूहन्ना 3:15 தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் जो अपने भाई से नफरत करता மனுஷ है, கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். वो हत्यारा है। மனுஷ கொலைபாதகனவனோ वो जो हत्यारा है, அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திராது என்று அறிவீர்கள். उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है, इसे मैं जानता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए, சோத்திரம், சாத்தானுடைய குணாதிசயம் கொல்லவும் அழிக்கவும் உள்ளது. शैतान का गुण क्या है? नाश करने और हत्या करने का गुण है। அந்த மகனை சோத்திரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் சோத்திரம் தள்ளி கொல்லவும் அழிக்கவுமே அது எப்பொழுதும் சோத்திரம் எத்தனித்தது. हर बार वो लड़के को पानी में और आग में गिराकर उसे मार डालने के लिए वो शैतान बारंबार उसे गिरा देता था। சாத்தானுடைய சுபாவம் குணம் தன்மைகள் அப்படியே இருக்கிறது. शैतान का गुण इस प्रकार का है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சுபாவம் குணம் தன்மைகள் நமக்குள் காணப்படலாகாது. वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வசனம் நம்மை உணர்த்தி வைக்கிறது. वचन हमें समझाता தன் है, சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் जो कोई अपने भाई से बैर करता है, மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். वो हत्यारा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் சோதரன் நம்முடைய சொந்த சகோதரர்களை, हम अपने खुद के भाइयों உறவினர்களை, को, रिश्तेदारों को, உற்றாருடையவர்களை, हमारे रिश्तेदारों நண்பர்களை, को, मित्रों को, விசுவாசிகளை, विश्वासियों को, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, இன்னும் நம்மை சோதரன் நாம் அறிந்தும் அறியாதிருக்கிற சோதர அநேக மக்களை நாம் பார்க்கிறோம். और जान के अनजान के अनेक लोगों को देखते हैं। அவர்களை நாம் பகைப்போமேயானால் यदि उनको हम नफरत करेंगे, அது சோதரம் ஒரு மனுஷனை கொலை செய்வதற்கு சமம் பொருள்படும் என்று வேதம் சொல்கிறது. वो एक
एक मनुष्य का हत्या करने का अर्थ है, ऐसा वचन हमें समझाता है। அல்லேலூயா. ஒரு हालेलुया। மனுஷனை பகைப்பது एक मनुष्य से बैर करना கொலை செய்வதன் பொருள். हत्या करने का अर्थ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ சாத்தானுடைய சுபாவம், தன்மை, குணம் இப்படி இருக்கிறது. நம்முடைய சுபாவம், குணம், தன்மைகள் எப்படி இருக்கிறது என்று சற்று நம்மை நிதானித்தறிய வேண்டும் என்று ஆவியானவர் உணர்த்துவிக்கிறார். ओ शैतान का गुण इस प्रकार का है, तो पवित्र आत्मा हमें जांच कर देखने के लिए कहता है हमारा गुण किस प्रकार का है। ஏனென்றால் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் அன்பு தணிந்து போகிறதா இருக்கிறது. क्योंकि अधर्म के कारण प्रेम ठंडा हो चुका है। எனவே நாம் நம்முடைய சொந்த குடும்பங்களிலே, हमारे खुद के परिवार में, நம்முடைய நண்பர்களின் மத்தியிலே, हमारे मित्रों के बीच நம்முடைய में, உற்றார் உடையவர்களின் மத்தியிலே, हमारे रिश्तेदारों के நம்முடைய बीच விசுவாச में, பிள்ளைகளின் மத்தியிலே विश्वासियों के बीच நம்முடைய में ஐக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? हमारा सहभागिता कैसा है। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. யாராவது ஒன்றை சொல்லிவிட்டால் यदि कोई कुछ बोल देता है, அவர்களை சோதரம் கொலை செய்கிற அளவிலே பகைக்கிற தன்மை நமக்குள்ளே காணப்படுகிறது. उनको हत्या करने जैसे स्वभाव हमारे अंदर आ जाता அது है। சாத்தானுடைய சுபாவம். அது கடிந்து கொள்ளப்படுவதா. वो शैतान का स्वभाव है, उसे मैं धमका देता हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் மார்க் 7:21 தெளிவாய் சொல்கிறது. क्योंकि मार्कुस 7:21 कहता है, உள்ளத்திலிருந்து தான் அப்படியான எண்ணங்கள், கொலைபாதகங்கள், சோத்திரம் அருவருப்பான சிந்தைகள் கடந்து வருகிறது என்று வேதம் சித்தரிக்கிறது. क्योंकि अंदर में से ही, दिल के अंदर से ही हत्या करने का स्वभाव, बुरा स्वभाव निकल कर आता है, ऐसे वचन स्पष्ट रूप से कहता है। யோவான் 8:44 பார்க்கிறோம். यूहन्ना 8:44 में देखते हैं, நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள். तुम अपने पिता शैतान से ही है, உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாய் இருக்கிறீர்கள். अपने पिता की लालसा को पूरा करने चाहते हो। அவன் ஆதி முதற்கொண்டு वो आरंभ से ही மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். हत्यारा है। பிசாசானவன் எப்படியா இருக்கிறான்? शैतान कैसा है? ஆதி முதல் கொண்டு சோதரம் கொலைபாதகனா இருக்கிறான். आरंभ से ही हत्यारा है। காயின் தன்னுடைய சொந்த சகோதரனாகிய ஆபேலை கொன்று போட்டான். काइन अपने खुद का भाई आबेल को मार डालता है, घात कर देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம் ஆதியிலே आरंभ में அவன் கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். वो हत्यारा है। ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். आरंभ से ही वो हत्यारा है। சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் सत्य उसके अंदर न होने के कारण அவன் சத்தியத்திலே நிலைநிற்கவில்லை. वो सत्य में स्थिर नहीं रहता। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆனா நாம் அப்படி அல்ல. लेकिन हम ऐसे நாம் नहीं है, கர்த்தருடையவர்கள். हम परमेश्वर के हैं। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கிறிஸ்து இயேசு இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டவர்கள். प्रभु यीशु के लहू से उद्धार पाए தேவனுடைய हैं। பிள்ளைகள். परमेश्वर के प्रजा தேவனுடைய हैं। அன்பால் நிரப்பப்பட்டவர்கள். प्रभु के प्रेम से भरे हुए நாம் हैं। ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கக்கூடியவர்கள். एक दूसरे से प्रेम करना है। ஆனால் இந்த காலத்துல எப்படி இருக்கிறோம்? लेकिन इन दिनों में कैसे है, நம்மை சற்று நிதானித்து பார்க்க வேண்டும். जरा जांच कर देखना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனிடத்துல சத்தியம் இல்லை. उनके अंदर सत्य नहीं है, சத்தியத்திலே அவன் நிலை நிற்பதில்லை. सत्य में स्थिर नहीं रहता। அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் वो இருக்கிறபடியால் झूठ है और झूठ का पिता है। அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்திலே எடுத்து பேசுகிறான். वो झूठ बोलते समय अपने अंदर से बोलता है। அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்விலும் நம்முடைய சுபாவங்கள், நம்முடைய நடத்தைகள், செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆதியிலே ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலே கர்த்தருடையவர்களாய் கர்த்தருக்குள் எதை எடுத்தாலும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட விட்டு கொடுத்து இசைந்து அன்பினால் பொறுமையாய் தாழ்மையாய் சாந்தமாய் அமைதலாய் நடந்த நாட்கள் உண்டு. आरंभ में जब हम उद्धार पाए उस समय हमारा स्वभाव जैसे था वैसे नहीं है, अभी बदलते जा रहा है। हमारा स्वभाव में परिवर्तन होते जा रहा है। हम प्रेम के साथ, धीरज के साथ, हालेलुया, सहनशीलता के साथ हम जी रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதை எடுத்தாலும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். கர்த்தருக்கென்று எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து சகித்து ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் உத்தமத்தோடு கூட பொறுமையோடு நடந்த நாட்கள் உண்டு. वो आरंभ में हर बातों में स्तुति कर उत्तम रीति से धीरज के साथ हम चला करते थे। ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே लेकिन इन दिनों में அல்லேலூயா हालेलुया, சொந்தத்திலே நாம் பொய் பேசுகிறதா? वो खुद से ही, स्वभाव से ही हम झूठ बोलते हैं। அல்லேலூயா. நம்முடைய சுபாவமே, நம்முடைய தன்மையே பிசாசினுடைய செயல்பாடுகளாய் போல பிசாசின் கிரியைகளாய் முற்றிலும் மாறி இருக்கிறது. हमारा स्वभाव शैतान के क्रिया के नाय पूर्ण रीति से बदल चुका है। ஸ்தோத்திரம். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே प्रकाशित वाक्य में 21
21:8 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 21:8 में लिखा है, ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் 21ஆம் அதிகாரம் 21वां अध्याय 8வது வசனம். उसका 8वां அதுல वचन, என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? उसमें क्या लिखा है? நான் அதிகமாய் விளக்கி கொண்டு போகவில்லை, நான் சுருக்கமா சொல்கிறேன், புரிந்து கொள்ளுங்கள். अधिक से मैं स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவருப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनियों और हत्यारों, விபச்சாரக்காரரும் சூரியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் व्यभिचारियां, टोना, मूर्ति पूजक, பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகி அக்கினியும் கந்தம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் सब என்றார். झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। ये दूसरी मृत्यु है। சாத்தான் शैतान அவனை அநேக முறம் उसको बहुत बार தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளி கொல்ல பார்த்தது. आग और पानी में गिराकर उसे मरवाना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। ஆம், அவனுடைய செயல்கள், அவனுடைய குணாதிசயங்கள், அவனுடைய தன்மையே அப்படியா இருக்கிறது. उसका स्वभाव ही वो था कि नाश करना। ஆனால் விசுவாச பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய வாழ்விலும் அப்படி காணப்படுகிறதே. लेकिन विश्वास या आपके जीवन में भी इस प्रकार का அதை है। கர்த்தர் இன்றைய நாளிலே சுட்டி காண்பிக்கிறார், உணர்த்தி வைக்கிறார். इस दिनों में परमेश्वर उसे आपको समझा रहा है। உங்களை நான் பார்க்கவில்லை, आपको मैं नहीं देख ஆனால் रहा, ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். लेकिन पवित्र आत्मा प्रकट हो रहा है। உங்களுக்குள்ளே அப்படியான சுபாவங்கள், தன்மைகள், தன் சகோதரனை பகைக்கிற கொலைவெறிகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. लेकिन आपके अंदर इस प्रकार का स्वभाव है, अपने भाइयों से बैर कर रहे हो। நீங்கள் உங்களுடைய சொந்தத்திலே இருந்து பேசுகிறது போல இருக்கிறது. சோத்திரம், அந்த சத்துருடைய சுபாவமாய் இருக்கிறது, அது சத்துருடைய செயல்பாடுகளாய் இருக்கிறது. சொந்தத்திலே போய் பித்தலாட்டம், அருவருப்பான காரியங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருந்து சோத்திரம் கடந்து வருகிறது. आप अपने खुद के स्वभाव से ही हालेलुया झूठ बोलकर हालेलुया बहकाया जा रहे हो। உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து அப்படியான காரியங்கள் எழும்பி வரும் என்று சொல்லி மார்க் 7:21 தெளிவாய் சொல்லுகிறது. आपके हृदय में से ऐसे कार्य उठकर आएगा, ऐसे मार्कुस 7:21 स्पष्ट रूप से कहता है। இன்றைய நாளில் இந்த வசனத்தினால் உணர்த்தப்படுவீர்கள் என்றால் इस दिनों में यदि वचन के द्वारा आप समझाए जा रहे அந்த हो, செயல்பாடுகளை, அந்த ஹார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொண்டு அப்புறப்படுத்தி अंधकार की क्रियाओं को जगह न देते हुए उसे डांट कर हटा ஜீவ दीजिए। வசனத்தால் உங்களை ஆராய்ந்தறிந்து சுத்திகரித்துக் கொண்டு जीवित वचनों के द्वारा अपने आप को जांच कर शुद्ध कीजिएगा। இதயத்திலும் சிந்தையிலும் தெய்வ வசனத்தால் நிரப்புங்கள். आपके हृदय और मन को परमेश्वर के वचन से भरिएगा। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலோசனைக்கு இடம் கொடுங்கள். पवित्र आत्मा के सलाह को जगह கர்த்தருடைய दीजिए। ஆவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை. पवित्र आत्मा को अपने जीवन को सौंपिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், சோத்திரம், அநேகந்தரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று. अनेक बार पानी में और आग में ढकेल दिया, गिरा दिया। ஹalleluya. ஹalleluya. சாத்தானுடைய சுபாவம், சாத்தானுடைய தன்மை இப்படியாய் காணப்படுகிறது. சோத்திரம், தள்ளுகிற ஒரு தன்மை. वो शैतान का स्वभाव है, गिराने का स्वभाव। சங்கீதம் 118:13 அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. भजन संगीता 118:13 में ऐसे लिखा है, தாவீதின் சத்துருக்கள் அவனை சோத்திரம் தள்ளினார்கள். ओ दाऊद के शत्रु ने उसको गिराया। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரம், சாத்தான் தள்ளுகிறவனாக, शैतान ढकेलने वाला, தாழ்த்துகிறவனாக, वो गिराने वाला, அற்பமாய் எண்ணுகிறவனாக, तुच्छ जानता है, அருவருப்பாய் எண்ணுகிறவனாக, घिनौनी समझता है, துச்சமாய் நினைக்கிறவன். तुच्छ जानता है। சாத்தானின் குணம் நமக்குள் உண்டோ? शैतान का गुण क्या हमारे अंदर है? யாரை எப்படி சோதரம் அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு தள்ளலாம்? किसको वो स्थान से नीचे எப்படி गिराए? எப்போ அவங்க பேரை நிந்தை சோதரம் நிந்தைக்குள்ளாக்கலாம்? कभी उनका नाम में निंदा पहुंचाए, எப்போ அவங்க பேரை கெடுக்கலாம்? कभी उनके नाम को बिगाड़े। ஹalleluya. हालेलुया। சோதரம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு தன்மை. ओ गलतियों को निकालने वाला एक स्वभाव। சோதரம், தேவ பிள்ளைகளே, மனிதன் சோதரம் குறைவுள்ளவன், மனிதன் ஹalleluya குறைந்த தன்மை உள்ளவன், குறைந்த குணாதிசயம் உள்ளவன் தான். கர்த்தர் ஒருவரே நிறைவானவராய் இருக்கிறார். वो मनुष्य के अंदर इस प्रकार का गट्टीपन का स्वभाव रहता है, केवल परमेश्वर ही सिद्ध है। ஹalleluya. ஹalleluya. எனவே கர்த்தருடைய வசனத்தை ஆராய்ந்தறிந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சோதரம் அந்த வசனத்தின்படி நம்மை மறுரூபமாக்கி கொண்டு முன்னோட்டு கடந்து போக வேணும். वो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रतिदिन रूपांतर होकर वचन के अनुसार अपने जीवन को रचना है। ஹalleluya. हालेलुया। எனவே யாரையும் அற்பமாய் துச்சமாய்
துச்சமாய் நாம் எண்ணக்கூடாது. इसलिए किसी को तुच्छ नहीं जानना. யாரையும் சோதரம் எப்போ தள்ளலாம், யாரை எப்போ சோதரம் சதி செய்யலாம் என்கிற எண்ணங்கள், பாவங்கள், சாத்தானுடைய குணங்கள் இருக்குமானால் அது என்று கடிந்து கொள்ளப்பட்டு சோதரம் நீங்கள் அவற்றை சோதரம் அறிக்கை செய்து அகற்றி விட்டு மனம் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். किसको गिराए, किसको हालेलुया नीचे हालेलुया गिरा दे, इस प्रकार का स्वभाव यदि हमारे अंदर होगा तो आज ही प्रभु के नाम से उसे दूर हटा देना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோதரம் அவன் அப்படியாக சோதரம் தன்னுடைய மகனுடைய நிலைமையை பார்த்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே சொல்லுகிறான். देखो अपने बेटे का स्थिति को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास कहता है, நீர் ஏதாயிலும் செய்ய கூடுமானால் यदि तो आप कुछ कर सकते हैं तो எங்கள் மேல் மனம் இறங்கும். हमारे ऊपर तरस खाइए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீர் ஏதாயிலும் செய்ய கூடுமானால். यदि आप कुछ कर सकते हैं. பையன் அப்படியே அலைக்கழிக்கப்படுகிறான். वो बेटा ऐसे सताया जा रहा है. கண்ணீரை காணும் பொழுது சோத்திரம், தீயை காணும் பொழுது சத்ரு அவனை பிடிக்கும் போது அவனை அப்படியாய் அலைக்கழித்து கொல்வதற்கு எத்தனிக்கிறது. वो पानी को देखते समय, आग को देखते समय शैतान उसे गिराकर उसको नाश करने के लिए कोशिश करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நிலையிலே ये परिस्थिति உம்முடைய में சமூகத்திலே கொண்டு வந்தேன், आपके उपस्थिति में मैं लेकर आया, உம்மிடத்தில் கொண்டு வந்தேன் आपके पास में लेकर आया. என்று சொல்லி சூத்திரம் 17வது வசனத்திலே அதிலே நாம் மார்க் 9:17 பார்க்கிறோம். मार्कुस 9:17 में उसमें वो कहता है. அப்போ சோத்திரம் அங்கே மார்க் 9:17 பார்த்தால் சோத்திரம் கர்த்தரிடத்தில் கொண்டு வரல, கர்த்தருடைய சீடர்களிடத்திலே கொண்டு வருகிறார். 9:17 में यदि देखते हैं तो परमेश्वर के पास नहीं लेकर आए, परमेश्वर के चेले के पास लेकर गए. அவர்களால் அதை விரட்ட முடியாமல் போனது. वो चेले उन्हें भगा नहीं सके. அவர்களால் அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாமல் போனது. वे लोग वो शैतान को निकाल नहीं सके. அப்பொழுது उस समय அவன் சொல்லுகிறான், वो कहता நான் है, உம்மிடத்தில் கொண்டு வந்தேன். मैं आपके पास लेकर பாருங்கள் आया. தேவ பிள்ளைகளே, देखिए परमेश्वर இயேசு की கிறிஸ்து प्रजा, ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள், प्रभु यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए प्रजा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய சோத்திரம் மார்க் 16:16 படி मरकुस 16:16 के விசுவாசித்து अनुसार ஞானஸ்நானம் பெறுவன் மீட்கப்படுவான், அல்லாதவன் ஆக்கினைக்குள்ளாய் தீர்க்கப்படுவான். विश्वास कर कर बपतिस्मा लेने वाला उद्धार पाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा. விசுவாசிக்கிறவர்கள் நடக்கிற அடையாளங்கள். विश्वासियों के द्वारा होने वाला चिन्ह चमत्कार. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மார்க் 16:17 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस 16:17 में लिखा है, சோத்திரம், நீங்கள் பிசாசை துரத்துவீர்கள். शैतान को आप भगाओगे. ஆமென். हालेलुया. பாருங்கள் இவர்களால் கூடாமல் போயிற்று. लेकिन इनके चेले शैतान को निकाल नहीं पाए. அப்போ சோத்திரம் கர்த்தரிடத்தில் அல்ல, கர்த்தருடைய சீடர்களிடத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது உம்முடைய சீடர்களால் அதை துரத்த முடியாமல் போயிற்று என்று சொல்லி அந்த சோதரன் சகோதரனுடைய தகப்பன் சொல்லுகிறார். देखो लड़के का पिता कहता है आपके पास लेकर आया, मतलब परमेश्वर के चेले के पास लेकर आया, लेकिन वो भगा नहीं सके. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆம், சோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நம்மிடத்தில் கொண்டு வருகிறது தேவ சமூகத்திலே கொண்டு வருவதன் பொருள், கர்த்தரிடத்திலே கொண்டு வருவதன் பொருள். वो हमारे पास यदि किसी को लेकर आते हैं तो उसका अर्थ है परमेश्वर के समूह में लेकर आते நாம் हैं. ஊழியக்காரர் கூப்பிடக்கூடாது. सेवक को नहीं बुलाना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள். क्योंकि विश्वास करने वालों के द्वारा होने वाला चिन्ह, ஊழியக்காரர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள் எழுதல. सेवक के द्वारा होने वाला चिन्ह ऐसा नहीं लिखा है. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள். विश्वास करने वालों के द्वारा होने वाला இயேசு चिन्ह. கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் பாவமன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய நீதியை நிறைவேற்றின தேவ பிள்ளைகளாய் உங்கள் மூலமாய் நடக்கக்கூடிய அடையாளங்கள். प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर कर और उसके मार्गों में चलने वाले आपके द्वारा होने वाला चिन्ह. ஆனால் உங்களால் கூடாமல் போயிற்று. लेकिन आप लोगों से नहीं हुआ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது இதை அறிந்த சோத்திரம் அந்த சகோதரனுடைய தகப்பனார் சொல்லுகிறார், ये जाना हुआ वो लड़के का पिता कहता है, சோத்திரம் உம்முடைய சீடர்களிடத்தில் கொண்டு வந்தேன், आपके चेलों के पास में लेकर அவர்களால் आया, கூடாமல் போயிற்று. उनसे नहीं होगा. ஆனா உங்களால ஏதாவது செய்ய முடியுமா? क्या आपसे कुछ हो सकेगा? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இந்த देखिए கொரோனா காலத்துல कोरोना काल में எங்கெங்கெல்லாமோ கொண்டு போறாங்க. किधर किधर लेकर जाते हैं. எங்கெங்கெல்லாமோ கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட வியாதிஸ்தர்களை கொண்டு போய் ஜெபிக்க போறாங்க. वो किधर किधर कोरोना से पीड़ित हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு வந்துருது. प्रार्थना करने वालों के लिए भी आ जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம். இப்படியாக இந்த கொரோனா காலத்துல कोरोना के काल में சோத்திரம் நாமும்
இன்றைய நாளிலே நம்முடைய விசுவாசமும் தள்ளாடப்பட்டு அவிசுவாசத்தோடு கூட இந்த சோத்திரம் அலைக்கழிக்கப்பட்ட பிசாசினால் அலைக்கழிக்கப்பட்ட இந்த சகோதரனுடைய தகப்பனார் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமா என்று சோத்திரம் அவிசுவாசத்தோடு கேட்பது போல இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே நாமளும் அப்படி கேட்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். जैसे ये पिता का हालेलुया, ये पिता का, ये लड़का का पिता अविश्वास के साथ पूछने लगा आपसे कुछ हो सकता है तो करो, ऐसे बोलकर विनती करता है, उसी प्रकार हम भी अविश्वास के साथ हम विनती करते हैं. ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया. கொரோனா காலத்திலே ये कोरोना के काल में நாம் சோத்திரம் யாவரும் கலக்கத்தோடும் பயத்தோடும் அச்சத்தோடும் என்ன நடக்கிறது எப்பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்று தெரியாமல் நாமும் இந்த சகோதரனை போலவே அவிசுவாசத்தோடு நாம் காணப்படுகிறோம் தேவ वो பிள்ளைகளே. कोरोना काल में कभी क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए हम भी अविश्वास के साथ रहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதற்கு கர்த்தர் மாறுத்தரமா என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? மார்க் 9:19 என்ன சொல்லுகிறார்? मार्कुस 9:19 में क्या कहता है? சோத்திரம் சீடர்களை பார்த்து वो चेलों को देखकर அவர் கடிந்து கொள்கிறார். वो डांटता है. பாருங்கள் மார்க் 9:10 देखो मार्कुस 9 வாசிக்கிறேன். 10 அவர் பிரதியுத்தரமாக परमेश्वर ने उत्तर दिया விசுவாசம் இல்லாத சந்ததியே 19 वचन, ए अविश्वासी लोगों, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன்? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையா இருப்பேன்? कब तक तुम्हारी साथ सहूंगा? क्वेश्चन मार्क போட்டிருக்கேன். उधर प्रश्न पूछा है. நான் உங்களோடு சோதரம் விசுவாசம் இல்லாத சந்ததியை நம்மை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த கொரோனா காலத்துல நம்ம பார்த்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், விசுவாசம் இல்லாத சந்ததியே. हमें देखकर पवित्र आत्मा कहता है कोरोना के काल में अविश्वास से भरे हुए लोगों, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன்? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையா कब இருப்பேன்? तक तुम्हारी सहूंगा? அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். उसे मेरे पास लाओ. அல்லேலூயா. हालेलुया. உடனே तुरंत கர்த்தரிடத்துல கொண்டு வந்த உடனே परमेश्वर के पास लेकर आते கர்த்தர் समय அவனை பட்சமாய் விசாரிக்கிறார். परमेश्वर उसका पूछताछ करता है. சோத்திரம் விசாரித்துட்டு पूछताछ किया. பாருங்கள் சோத்திரம் देखिए பட்சமாய் அவனிடத்திலே விசாரிக்கிறார் அவனை குறித்து. परमेश्वर उसके बारे में पूछता है. ஆனா சோத்திரம் பாருங்க அந்த சீடர்களை கடிந்து கொள்கிறார். चेलों को परमेश्वर डांटता है. சீடர்கள் கேக்குறாங்க, चेले पूछते हैं ஏன் எங்களால கூடாம போயிட்டு? क्यों हमसे नहीं हुआ? அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, परमेश्वर நீங்க कहता है அவிசுவாசப்படுகிறதுனால, आप अविश्वास करने நீங்க के कारण, விசுவாசிச்சீங்கன்னா आप यदि இந்த विश्वास மலையை करोगे, பார்த்து पहाड़ को பெயர்ந்து देखकर சமுத்திரத்திலே போய் விழு. उखड़कर समुद्र में गिर जा. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நம்முடைய விசுவாசம் हमारा विश्वास அசைவில்லாமல் ओ बिना हिलाए உறுதியா இருக்க வேண்டும். दृढ़ता से रहना நம்முடைய है. விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது? विश्वास कैसा இந்த है? பூமியை குறித்து இருக்கிறது. पृथ्वी के ऊपर ही है. இந்த பூமியை குறித்தான நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருப்பீர்களானால் உங்கள் சோதர விசுவாச ஜீவிதம் பரிதபிக்கப்பட்டு போகும். ये पृथ्वी के ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपका विश्वास हालेलुया कोई लाभ का नहीं होगा. தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? परमेश्वर की प्रजा हमारा विश्वास कैसा होना है? இந்த பூமியிலே ये पृथ्वी में நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதிருந்தோம். हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते சுவிசேஷம் थे. அறிவிக்கப்பட்ட போது सुसमाचार जब बताया கர்த்தராகிய गया, இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु பிதாவாகிய मसीह தேவனுடைய ஒரே குமாரன் என்பதை விசுவசிக்கிறவன் ஒருவனும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வான் என்று வேதம் நமக்கு போதிப்பித்துச்சு. पिता का एकलौता पुत्र यीशु मसीह है, ऐसे विश्वास करने वाला कोई भी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. ऐसा கர்த்தராகிய लिखा இயேசு है. கிறிஸ்துவாலே பாவமன்னிப்பு உண்டு, ரட்சிப்பு உண்டு என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிப்பிக்கும் போது அந்த வேத வசனத்துக்கு நாம் விசுவாசித்து கீழ்ப்படியும் போது அவருடைய கிருபையால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए, विश्वास किए, इसलिए उसके अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए. அல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாசிக்கப்பட்ட நாம் विश्वास पाए हुए हम இந்த உலகத்தை குறித்தான விசுவாசம் மாத்திரமல்ல, ये दुनिया के बारे में केवल विश्वास नहीं, இந்த உலக வாழ்வு கொஞ்ச காலத்திற்கு, ये दुनिया का जिंदगी केवल थोड़े दिन का இந்த है. உலக வாழ்விலே ये दुनिया के जीवन में ரட்சகரை சொந்த தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டோம். उद्धारकर्ता को खुद का परमेश्वर के नाम ग्रहण किए. அப்ப அவர் இந்த பூமியிலே நமக்கு குறிக்கப்பட்ட நாள் வரையிலே நாம் அவரை விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்திலே சோத்திர அற்புத அடையாளங்களை ருசித்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடு பின்பற்ற வேண்டும். ओ ये
पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास कर कर एक उत्तम जीवन जीना है। இந்த விசுவாச வாழ்விலே विश्वास के जीवन में சோத்திரம் இந்த கொரோனா காலத்திலே कोरोना के काल में அநேகர் மரிக்கிறார்கள், अनेक लोग मरते हैं। விசுவாசிகள் மரிக்கிறார்கள், विश्वासियां भी मरते பரிசுத்தவான்கள் हैं, மரிக்கிறார்கள், पवित्र संत भी मरते हैं, ஊழியக்காரர்கள் மரிக்கிறார்கள். सेवक लोग भी मरते हैं। பாருங்கள், देखिए, சோத்திரம் நாம் இப்படி சொல்லக்கூடாது. हम ऐसे नहीं बोलना, ஐயோ சோத்திரம் விசுவாசித்திருந்தேனே, ओ मैं विश्वास किया, நான் எவ்வளவு விசுவாசத்தோடு இருந்தேன். कितना मैं विश्वास किया ஆமா, था। நம்ம விசுவாசம் என்ன? हमारा विश्वास क्या है? இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் பாவமன்னிப்பு பெற்றுக்கொண்டு यीशु के लहू से पाप क्षमा அவருடைய पाकर நீதியை நிறைவேற்றி उसके धार्मिकता को पूरा அவருடைய करके நாமத்தால் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் उसके नाम के द्वारा पाया हुआ अभिषेक के कारण வேத வசனத்தை ஆராய்ந்தறிந்து वचन को जांच வேத कर வசனத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டு वचन के द्वारा हमारा जीवन को रच कर நம்முடைய வாழ்க்கையை சோத்திரம் எப்படி அமைத்துக் கொள்வது? हमारा जीवन को कैसा रच இது लेना। நிலையான வாழ்வு அல்ல. ये स्थिरता का जीवन नहीं எந்த है। நேரத்துல எப்பொழுது என்ன ஆகும் தெரியாது. कभी किस समय क्या होगा हम नहीं நம்ம जानते। விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்? हमारा विश्वास कैसा இந்த होना है। கொரோனா காலத்துல நான் மாண்டு போனாலும் ये कोरोना में यदि मैं मर भी நான் जाऊं நித்தியத்தை சுதந்திரிப்பேன். अनंत जीवन को पाऊंगा। ஹalleluya. हालेलुया। அழியாத நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வேன். अविनाशी राज्य में प्रवेश करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। ஆனா நான் செத்து போயிரணும். क्या मैं मर எனக்கு ஒண்ணு जाऊंगा? ஆயிருமோ? क्या मुझे कुछ हो जाएगा? ஏது எப்பொழுது என்ன ஆனாலும் எதற்கும் நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். कुछ भी कभी भी होगा तो भी हम हमेशा तैयार रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। எனவே சோத்திரம் இந்த சூழலை கண்டு பயப்படக்கூடாது. ये परिस्थिति को देखकर डरना இது नहीं। நிலையான வாழ்க்கை அல்ல. ये स्थिरता का जीवन இது नहीं கொஞ்ச है। கால வாழ்வு. थोड़ा दिन का இந்த जिंदगी। வாழ்விலே ये जीवन में சோத்திரம் எது நல்லது கெட்டது क्या अच्छा है क्या बुरा அதை है, அறியத்துக்கான புத்தியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். उसे जानने का बुद्धि हमें दिया है। அதன் மூலமாக நல்ல வழியை தெரிந்து கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு கிருபை பாராட்டினார். उसके द्वारा अच्छा मार्ग को चुन लेने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया கர்த்தராகிய है। இயேசுவே வழியா இருக்கிறார். यीशु मसीह ही मार्ग அந்த है। பரிசுத்த வழியிலே पवित्र मार्ग में பரிசுத்த வேதத்தை ஆராய்ந்தறிந்து पवित्र शास्त्र को பரிசுத்த जानकर, ஆவியினுடைய ஆலோசனையின்படியாக पवित्र आत्मा के सलाह के நாம் अनुसार கர்த்தரை விசுவாசித்து प्रभु को विश्वास நாம் करके ஜீவிக்க வேண்டும். हम जीना நம் है। வாழ்விலே हमारे जीवन யாதொரு में காரியம் நடந்தாலும் जो कुछ कार्य होगा அதை கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே मसीह यीशु के नाम से சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். खुशी के साथ ग्रहण करना है। ஹalleluya. हालेलुया। கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह के अंदर समर्पित किया हुआ एक जीवन जीना है। அவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும். उसके जीवन के लिए समर्पण करना है। சுய சித்தத்தின்படியும் खुद की इच्छा के अनुसार உலக பிரகாரமாகவும் दुनिया के तौर நம்முடைய வாழ்க்கை से அமைந்தால் हमारा जीवन यदि நாம் रहेगा, பலவாறு கேள்விகளை எழுப்புவோம். अनेक प्रश्न को நாம் சோர்ந்து उठाएंगे, போவோம். निराश होंगे, நாம் பின்வாங்கி போவோம். पीछे हट जाएंगे। அப்படி இருத்தலாக ऐसे नहीं रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। எனவே அவர்கள் கடிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள். वे डांटे गए அப்பொழுது கேட்கிறார்கள், எங்களால் ஏன் கூடாமல் போச்சு? तो उन्होंने पूछे हमसे क्यों नहीं हुआ। அப்ப கர்த்தர் சொல்கிறார், परमेश्वर ने कहा சோத்திரம் இவ்வகை ஜாதி பிசாசு, அது ஒரு ஜாதி பிசாசு இருக்கு. इस प्रकार का जाति का शैतान உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் அன்றி போகாது. उपवास और प्रार्थना के अलावा नहीं जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப உபவாசத்தினாலும் சோத்திரம் உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் தான் இவ்வகையான பிசாசு போகும் उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही इस प्रकार का शैतान जाएगा। என்று ஆலோசனை கொடுக்கிறார். ऐसे सलाह देता है। சோத்திரம் அவர்கள் சீடர்கள் அவிசுவாசப்படும் போது சோத்திரம் கர்த்தரால் கடிந்து கொள்ளப்படுகிறார்கள். चेले जब अविश्वास किए प्रभु के द्वारा डांटे गए, அந்த சோத்திரம் சாத்தானால் அலக்களிக்கப்பட்ட மனுஷனுடைய சகோதரனுடைய தகப்பனார் அவிசுவாசப்படும் பொழுது கர்த்தர் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் பாருங்க. देखो वो लड़के का पिता जब अविश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको सलाह दिया। மார்க் 9:23 मार्कुस 9:23 में பாருங்கள், அவன் ஒரு அவிசுவாசி, वो एक अविश्वासी அவன் கர்த்தரை था, அறியாதவன், प्रभु को नहीं जानता அவன் था, அந்நியன். अन्य था। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் கர்த்தரை நோக்கி மனதிறங்கி சோத்திரம் எனக்கு உதவ கூடுமானால் உதவும். वो प्रभु से कहता है तरस खाकर मुझ पर दया कीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப கர்த்தர் ஆலோசனை கொடுக்கிறார், प्रभु सलाह देता நீ है விசுவாசிக்க கூடுமானால் यदि तू विश्वास कर सकता है ஆகும் என்றார். होगा। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நீங்கள் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறீர்களா? क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। உங்கள் விசுவாசத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும். विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ हो सकता கர்த்தர் है। அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார், प्रभु उसको सलाह देता है। விசுவாசிக்கிறவனால் எல்லாம் கூடும். विश्वास करने वाले के द्वारा सब कुछ होगा। ஆமென்.
आमेन। நீங்கள் விசுவாசித்து आप विश्वास உங்கள் करके வாழ்விலே अनेक நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறீர்கள். आपके जीवन में अनेक भलाई को पाए हैं। இந்த கொரோனா வாதை காலத்திலே ये कोरोना महामारी हम के விசுவாசிக்கிறோம். समय हम विश्वास करते हैं கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன, प्रभु का इच्छा क्या அது है, நடக்க நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க वो வேண்டும். उसे होने के लिए हमें समर्पण कर कर प्रार्थना करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதை நாம் துவண்டு சோர்ந்து போகலாம், हम निराश नहीं होना है, அதிலே முறுமுறுத்து பின்வாங்கலாக वो कुड़कुड़ा कर पीछे नहीं हटना है, தொடர்ந்து நாம் விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருப்போம். लगातार विश्वास में दृढ़ होना है, ஏனென்றால் பூமி நிலையானதல்ல. क्योंकि पृथ्वी स्थिरता का नहीं நாம் है। விசுவாசத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது विश्वास के साथ प्रार्थना करते அந்த समय ஆத்மா பரிசுத்தப்படுகிறது, वो आत्मा पवित्र हो जाता है, அது நித்தியத்துக்கு ஆயத்தமாகிறது. वो अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाता है, அல்லேலூயா. हालेलूया। அது நித்தியத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்கிறது. अनंत जीवन को अपनाता है। உலகத்தில் வாழ்ந்தால் पृथ्वी में यदि जिएंगे அது கர்த்தருக்குள்ளே பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு ஆயத்தமாக்கப்பட்டு சோதரி எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இங்கே பூலோகத்திலே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிற ஆத்மாவாய் காணப்படுகிறது. वो परमेश्वर के अंदर तैयार होकर पृथ्वी में परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बनता है। ஆமென். ஆமென்। எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் துவண்டு போகாதீர்கள். कोई भी परिस्थिति में निराश नहीं होना। இந்த சூழ்நிலைகளிலே நீங்கள் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டு ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும். ये परिस्थिति में विश्वास में आप लोग कमजोर नहीं होना है, प्रार्थना में बढ़ना है। எதையும் நீங்கள் சந்திக்க ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हर बातों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। நமக்கு ஒரு நிச்சயம் உண்டல்லவா? हमें एक निश्चय है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்வளவு வாழ்வு கொஞ்ச காலத்துக்கு ये தான். पृथ्वी का जीवन केवल थोड़े दिन இதை का है। முடித்தோமையானால் நித்திய வாழ்வு நமக்கு இருக்கிறது. यदि अंत करेंगे अनंत जीवन हमारे लिए அது है। நித்திய ராஜ்யம். वो सदा सदा का राज्य है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा எந்த முடிவுக்கும் कोई भी कार्य के நம்மை लिए ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். अपने आप को तैयार करना है, விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். विश्वास में दृढ़ रहना அப்படி है। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருப்பீர்கள் என்றால் यदि विश्वास में दृढ़ रहेंगे உங்களால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இராது. आपसे नहीं होने वाला कार्य ऐसा कुछ भी नहीं है। நீங்கள் எதையும் சாதிக்க கூடும். हर कार्य को सामना कर நீங்கள் सकते சாதிக்கவே हैं। பிறந்திருக்கிறீர்கள். आप सामना करने के लिए ही आप हासिल करने के लिए जन्मे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், விசுவாசிக்கிறவர்களால் அவருடைய வாழ்விலே நடக்கிற காரியங்களை பார்ப்போம். विश्वास करने वालों के जीवन में होने वाला ஒரு कार्य சில को சம்பவத்தை பார்க்கலாம். देखें। एक दो घटने को மத்தேயு देखेंगे। 15:28 பார்க்கிறோம். मत्ती 15:28 में வாசிக்க देखें। கேட்போம். மத்தேயு 15:28 मत्ती 15:28 क्या लिखा है उसमें? வாசிக்கிறேன், पढ़ता हूँ, பாருங்க. देखिए। சோத்ரம். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ஸ்திரீயே, हे स्त्री, உன் விசுவாசம் तेरा विश्वास பெரியது, बड़ा है, நீ விரும்புகிறபடி जैसा तू உனக்கு चाहती ஆக है, கடவுது तेरे என்றார். लिए वैसे ही होगा। அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். उसकी बेटी उस घड़ी चंगी हो गई। கனானிய ஸ்திரீ, कनानी स्त्री, அல்லேலூயா, சோத்ரம். பாருங்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டவுடனே प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुनी, அவரிடத்தில் போகிறவர்கள் उसके पास जाने वाले நிச்சயமாய் விடுதலை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் निश्चय छुटकारा पाते हैं। என்பதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना, அவள் ஒரு தீர்மானத்தோடு கூட वो एक निर्णय के साथ விடாப்பிடியாக, वो गिड़गिड़ा அவருடைய कर, விசுவாசம் எப்படி उसका विश्वास कैसा, விடாப்பிடியாக இருந்தது. कैसे भी मैं ना छोड़ूंगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபை போல याकूब के கர்த்தர் नाम, என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய விட மாட்டேன். प्रभु मुझे आशीष किए बिना नहीं छोड़ूंगी। அதுபோல விடாப்பிடியா இருந்தது. எப்படியாவது என் தேவன் சோத்ரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றுக்கொள்வேன். कैसे भी उसके अंदर ये उम्मीद था, प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ते हुए मैं छुटकारा நான் அவரை पाऊंगी, விட மாட்டேன், அவரை பின்தொடருவேன். मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसका पीछा करूंगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போல उसी तरह சோத்ரம் அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்கிறார். प्रभु यीशु मसीह का पीछा करती है। அப்பொழுது उस समय சோத்ரம் அவரிடத்துல போய் பாதப்படியில விழுந்து கெஞ்சுகிறாள். उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाती है। அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, நான் கொண்டு வந்த அப்போ मैं जो लेकर आया रोटी என் சொந்த பிள்ளைகளுக்கு, मेरे खुद के बच्चों के இதை लिए, அந்நியர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ये அல்ல, अन्य लोगों को देने के लिए नहीं, இதை நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவதற்கு அல்ல கொண்டு इसे வந்தது, कुत्तों के बच्चों को देने के लिए मैं नहीं என் लाया, பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு வந்தது. मेरे बच्चों को खिलाने के लिए அப்ப அவ लाया। சொல்றா, वो कहती है, ஐயா நீங்க சொல்றது எல்லாம் வாஸ்தவம் தான், आप जो बोल रहे हो वो सही बात ஆனா है, உங்க பிள்ளைகள் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு சின்ன சின்ன துண்டுகள் கீழே விழுமே, लेकिन जब आपके बच्चे खाते हैं तो जो नीचे चूर चार गिरता है, அது அந்த நாய்க்குட்டிகள் பொறுக்கிக் கொள்ளுமே. उसे वो कुत्ते के बच्चे तो खा लेते हैं। அவளுடைய மாறுத்திரத்தை பார்த்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து उसके उत्तर को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறார், बहुत आश्चर्यचकित
हुआ। இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, यीशु ने उत्तर दिया, சிறிய உன் விசுவாசம் பெரியது. हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। ஹalleluya. आमीन। அவளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை காட்டிலும் அவட்ட இருக்கிற விசுவாசம் பெரிதாக இருக்கிறது. उसका समस्या से भी बढ़कर उसका विश्वास बड़ा था। அதுபோல உங்களுடைய வாழ்விலே இருக்கிற பிரச்சனைகளை பாராதுங்க. इसलिए वैसे ही आपके जीवन में होने वाले समस्या को न பாடு देखना, உபத்திரவங்களை பாராதுங்க. उपद्रव परेशानी को தரித்திர न நிலைகளை देखना, பாராதுங்க. दरिद्रता को न देखना, உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்க. आपके बीच में जो यीशु मसीह है उसे देखिएगा। ஹalleluya. அவர் பெரியவரா இருக்கிறார். वो बड़ा है। ஹalleluya. हालेलुया। அவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது உங்கள் விசுவாசம் பெரிதாய் காணப்படும். उनको विश्वास करते समय आपका जीवन में बड़ा कार्य होगा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்கள் விசுவாசத்தை பார்த்தும் கர்த்தர் சொல்வார், உன் விசுவாசம் பெரியது என்று சொல்லி. आपके विश्वास को भी देखकर परमेश्वर कहेगा आपका विश्वास बड़ा है। நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்றார். जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமாக. उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே विश्वास करने वाले परमेश्वर के प्रजा के जीवन நீங்க में விரும்புகிற பிரகாரமே आप जैसे चाहते हैं எல்லாம் நடந்தது. सब कुछ होगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோதரன் இன்னொருவருடைய விசுவாச வாழ்வை और பார்க்கலாம். एक व्यक्ति के विश्वास के जीवन को देखेंगे। மார்க் 5:34 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस 5:34 को देखेंगे। மார்க் मरकुस 5:34. 5:34। उसने उससे कहा, அவர் அவளை பார்த்து, उसने उससे कहा, மகளே, पुत्री, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे நீ चंगा किया है। சமாதானத்தோட போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு. कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रह। 12 வருடமான பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ. 12 साल से लहू बहाने का बीमारी। ஹalleluya. हालेलुया। அவள் அநேக வைத்தியர்களாலே சோத்திரம் அவளுடைய வைத்தியம் பார்த்து பெரும் பாடுகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டாளே தவிர வேதனை பெருகிறதே அல்லாமல் அவளுக்கு சுகம் இல்லை. वो अनेक वैद्य के पास जाकर उसका वेदना ही बढ़ने लगा, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिला। தன்னுடைய வஸ்துக்கள், நிலபலங்கள், பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் விற்று செலவழித்து பார்த்தாள். अपना धन जायदाद सब कुछ वो बेचकर हालेलुया खर्च कर कर देखी। 12 ஆண்டு காலமாக அவளுடைய பாடு பெரும் பாடா இருந்தது. அவளுடைய சரீரத்திலிருந்து இரத்தப்போக்கு என்ற ஒரு பெரிய பாடு அவளுக்கு இருந்தது. 12 साल से उसको भारी उपद्रव था, मतलब उसके शरीर से खून जाते रहता था। वो बहुत तकलीफ में जीवन गुजर रही थी। ஹalleluya. சோத்திரம் பாருங்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கேள்விப்பட்டு देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में அவள் उसने सुना। விசுவாசத்தோடு கூட கடந்து वो வந்தாள். विश्वास के साथ आई, ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோடு கூட வருகிறாள். निर्णय के साथ आई, நிச்சயமாக. निश्चय। ஹalleluya. हालेलुया। இன்று நான் அவரை தொடுவேன். आज मैं उसको छूऊंगी। நான் தொடுவது मैं जब அவருக்கு छूऊंगी, தெரியாதிருக்க வேண்டும். प्रभु नहीं जानना அவருடைய चाहिए। வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டுவிட்டு उसके वस्त्र के आंचल को छूकर யாரும் அறியாமல் कोई भी न जाने நான் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், मैं चंगाई को पा சுகத்தை लूंगी। பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் वो चंगाई को என்ற पा நிச்சயத்தோடு लूंगी, கூட வருகிறாள். निश्चय के साथ आती है। சோத்திரம். அவள் வந்து பார்த்தால் பெரும் கூட்டம் அவரை நெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. जब वो आकर देखी, भीड़ उसे दबा रहा था। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த வேளையிலே उस समय में திடீரென अचानक கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது. प्रभु यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ्य निकला। உடனே இயேசு கிறிஸ்து சுற்றுப்புறமாய் எல்லாம் அங்கும் இங்கும் சுற்றி பார்க்கிறார். यीशु मसीह आजू बाजू में घूम फिर कर देखता है, யார் என்னை தொட்டது? किसने मुझे छुआ। உடனே கூட்டத்தில் இருந்தவங்க சிரிக்கிறாங்க. तो जो झुंड में थे सब लोग हंसने लगे। மக்கள் எல்லாம் உங்களை நெருக்கிட்டு இருக்காங்க. तो भीड़ तो आपको दबा रहा है। யார் என்னை தொட்டது என்று வேடிக்கையா கேக்குறீங்க? कौन मुझे छुआ ऐसे आप पूछ रहे हैं प्रभु? இல்ல இல்ல இல்ல. नहीं नहीं, விசுவாசத்தோடு யாரோ என்னை தொட்டிருக்கிறார்கள். किसी ने तो मुझे विश्वास से छुआ है। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, இன்று நாம் எல்லோரும் ஆராதனைக்கு வருகிறோம். आज हम सब आराधना को आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ஆராதனைக்கு போக வேண்டுமே என்று வருகிறோம். आराधना को जाना है बोलकर आते அது हैं। ஒரு கடமையா இருக்கிறதே என்று வருகிறோம். ये एक नियम है बोलकर आते ஒரு हैं। கற்பனையா இருக்கிறதே என்று ये வருகிறோம். आज्ञा है बोलकर
कर आते हैं। அல்லேலூயா. அப்படி அல்ல. ऐसा नहीं, நாம் தேவ சமூகத்துல வரும்போது प्रभु की उपस्थिति में आते समय விசுவாசத்தோடு வர வேண்டும். विश्वास के साथ आना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசத்தோடு கூட நீங்கள் எதை ஒன்று கேட்கிறீர்களோ विश्वास के साथ जो कुछ आप पूछते हो, அவருக்கு சித்தமானதை उसको जो इच्छा है, சித்தமான வேளையிலே वो अपने नियुक्त समय கொடுக்கிற में தெய்வமாய் प्रभु இருக்கிறார். देता है। ஆமென். हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அவளுடைய விசுவாசத்தை கண்ட கர்த்தர், उसके विश्वास को देखा हुआ परमेश्वर, ஸ்தோத்திரம், அவள் தன்னை அடக்கிக் கொள்ளாது, वो अपने आप को न தன்னை छिपाते हुए, மறைத்துக் கொள்ளாது, अपने आप को न छिपाते हुए ஸ்தோத்திரம், கர்த்தரிடத்திலே சாட்சி பகருகிறாள். प्रभु के पास गवाही देती है। ஆம் ஐயரே, हाँ गुरु, இவ்வளவு ஆண்டு காலமாய் பல மருத்துவர்களை பார்த்து என் வஸ்துக்கள் எல்லாம் விற்று வேதனை பெறுகிறதே அல்லாமல் எனக்கு விடுதலை இல்லை. इतना साल से मेरे जीवन में मेरे सारे जमीन जायदाद को बेचकर मुझे वेदना ही बढ़ा। वो अनेक वैद्य के पास गई, चंगाई नहीं मिला। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தை கேட்ட மாத்திரத்திலே ये शब्द को पूछते கர்த்தர் बताते, அவளுக்கு மாறுத்திரமாய் சொன்ன பதில் என்ன? प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? மகளே, हे पुत्री, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरा विश्वास ने तुझे நீ चंगाई दिया। சமாதானத்தோடே போய் तू कुशल से जा, உன் வேதனை நீங்க சுகமாயிரு என்றார். वो अपनी इस बीमारी से बची रहा, ऐसे कहा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ பல प्रजा, ஆண்டுகளாக நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். अनेक सालों से आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हो। உங்களுடைய விசுவாசத்திற்கு, आपके विश्वास को, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு आपके इंतजार இன்று को பதில் வருகிறது. आज उत्तर आ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுடைய வேதனை நீங்கி आपका वेदना निकल நீங்கள் कर சுகமாயிருப்பீர்கள். आप चंगाई से रहोगे, உங்கள் துக்கம் நீங்கி आपका दुख निकल நீங்கள் जाएगा, சுகமாயிருப்பீர்கள். कुशलता से இது रहोगे। கர்த்தருடைய வார்த்தை. ये प्रभु का वचन है। விசுவாசிக்கக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்விலே विश्वास करने वाले आपके जीवन में நிச்சயமாய் நடக்கும். निश्चय पूरा होगा। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் प्रभु ஆசீர்வதிப்பார். आपको भरपूर रीति से आशीष பாருங்கள், करेगा। மூன்றாவதாக तीसरा, அதிலே மார்க் 10:52 ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். मरकुस 10:52 में घटना को देखते हैं। வாசிக்க கேட்கிறேன். उसमें देखो, வாசிப்போம். पढ़ेंगे, நான் வாசிக்கிறேன். मैं पढ़ता हूँ। பாருங்கள், இயேசு அவனை நோக்கி, यीशु ने उससे कहा, நீ போகலாம், चला जा, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது तेरे என்றார். विश्वास ने तुझे चंगा कर உடனே दिया। அவன் பார்வையடைந்து तुरंत देखने வழியிலே लगा, இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். मार्ग में उसका पीछा हो लिया। ஹalleluya. हालेलुया। அதற்கு முன்பதாக 46வது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், और उसके आगे के वचन को आप यदि पढ़ेंगे, ஹalleluya, பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து அந்த வழியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார். जब ये उस मार्ग से यीशु मसीह आ रहा था, சோத்திரம், கண் தெரியாத பர்த்திமோய் என்ற குருடன் वो जो आँख से न देखता था, अंधा बर्तिमाई, என்ன பெரும் கூட்டத்தின் சத்தம் கேட்கிறது. वो क्या बड़ा आवाज सुनाई दे रहा है, என்ன நடக்கிறதுங்க क्या हो रहा है इधर, என்று அவன் வினவும் போது वो अंधा भिखारी जब पूछ रहा எல்லோரும் था, சொன்னார்கள், सभी लोगों ने कहा, தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார். दाऊद का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। அதை கேட்ட மாத்திரத்துல, उसे सुनते ही, ஏன்னா அவரை குறித்து ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருந்திருக்கான். क्योंकि दाऊद के पुत्र प्रभु के बारे में वो सुना था, அவர் இந்த வழியா தான் வர்றாரா? क्या ये रास्ते से आ रहा है, நான் அவரை பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப ஆவலா இருந்தேன். मैं उसको देखना चाहता था। உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்குது? आपका विश्वास कैसा है? அவரை பார்க்கணுங்கிற மாதிரி விசுவாசம் இருக்குதா? उनको देखना है, ऐसा அவர் विश्वास ஒவ்வொரு है। நாள் அதிகாலையிலே எழுந்து பார்க்கணும் விசுவாசம் சோதரம் வாஞ்சி இருக்கிறதா? प्रतिदिन भोर को उठकर उसको देखना है, ऐसे विश्वास है। ஹalleluya. ஹalleluya. உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்குது? आपका विश्वास कैसा है? என்னப்பா சொல்ற? क्या कह रहे हैं? கிடைக்கத தின்னுபிட்டு மூக்கு முட்டை சாப்பிட்டு விட்டு நல்ல கொரட்டை அடிச்சு தூங்குவானா மனுஷன்? वो जो मिलता है वो खाकर अच्छे से गहरी नींद करेंगे, वही अच्छा है मनुष्य। யார் ஐயா காலையில எழும்புவா? कौन सुबह उठेगा? ஆண்டவரை கண்டது யார் ஐயா? प्रभु को कौन அவர் எங்க देखा? இருக்காரு? वो किधर है? அவர் என்ன இருந்தா இப்படிலாம் நடக்குமா ஐயா? वो यदि होता तो ऐसा सब होगा क्या? நம்மள போல கேள்வி எழுப்புறதுக்கு யாருமே இந்த உலகத்துல இல்ல. अपने समान प्रश्न उठाने के लिए दुनिया में और कोई भी नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் சோத்திரம், தன்னுடைய சொந்த கண்ணால் காண முடியாத ஒரு பர்த்திமேயு என்ற கண் பார்வையற்ற மனிதன், ओ देखो, अपने खुद के आंखों से जो देख नहीं सकता था, अंधा बर्तिमाई கர்த்தராகிய नाम का இயேசு व्यक्ति, கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்ட மாத்திரம், प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सुना, தாவீதின் குமாரனே दाऊद का संतान, எனக்கு இறங்கும் मुझ पर दया कर, என்று கத்துகிறார்.
वो चिल्लाने உடனே लगा, எல்லாரும் सभी लोगों ने அவனை அதட்டினார். उसको डांटे, அவனை எவ்வளவு அதட்டினார்களோ जितना उसको இன்னும் डांटे அதிகமாய் கூப்பிட ஆரம்பித்தார். और अधिक से पुकारने लगा। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, உங்களுக்கு நெருக்கம் வரும் பொழுது, आपको संकट आते समय, வறுமை வரும் பொழுது, अकाल आते வெறுமை समय, உண்டாகும் பொழுது, खालीपन आते குறைவு समय, உண்டாகும் பொழுது, कमियां आते समय, உங்களுடைய வாழ்விலே வியாதியும் பலகீனமும் போராட்டங்களும் சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது, आपके जीवन में समस्या संघर्ष आपको घेर நீங்க लेते கர்த்தரை समय, விட்டு தூர போக கூடாது. प्रभु से दूर नहीं जाना நீங்க है, முறுமுறுக்க கூடாது. कुड़कुड़ाना नहीं, நீங்கள் இன்னும் உறுதியாய் கர்த்தரை பற்றிக் கொண்டு और दृढ़ता से परमेश्वर को पकड़ लेना விசுவாசத்தில் है। உறுதியாய் இருந்து विश्वास में दृढ़ रहकर நீங்கள் முன்பிலும் இன்னும் அதிகமாய் கிட்டி சேர்ந்து पहले से और अधिक प्रभु का निकट உங்களுடைய जाकर இதயத்தோடு, पूरे முழு हृदय से, ஆத்மாவோடு, पूरे प्राण முழு से, சிந்தையோடு, पूरे विचार முழு से, அன்போடு पूरे प्रेम से இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி यीशु मसीह की ओर விசுவாசத்தோடு கூட विश्वास के साथ அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது उसकी ओर पुकारते समय நிச்சயமாக निश्चय உங்களுக்கு மாறுத்திரம் வரும். आपको उत्तर आएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் கேள்விக்கு பதில் வரும். आपके प्रश्नों को उत्तर आएगा। பாருங்க, देखिए, இங்க அவன் சோத்திர விசுவாசத்தோடு கூப்பிட ஆரம்பிச்சான். देखो इधर विश्वास के साथ पुकारने யாரு लगा। எவ்வளவு தடை பண்ணாலும் कोई भी कैसे भी रोका है, அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம उसका सब वो परवाह नहीं சத்தத்தை किया, உயர்த்தி கூப்பிட ஆரம்பிச்சான். आवाज उठाकर पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। அந்த நேரத்துல उस समय கர்த்தர் நின்று परमेश्वर அவனை रुककर அழைத்து வர சொன்னார். उसे बुला ले आने के लिए அவர்கள் அந்த कहा। குருடனுக்கு அழைப்பு கொடுத்தாங்க. वो अंधे को बुलाया, யாரெல்லாம் கடிந்து கொண்டாங்களோ, जिन्होंने डांटा, யாரெல்லாம் அதட்டுனாங்களோ, जिन्होंने उसको அவங்களே डांटा, சொல்றாங்க, उन्होंने कहा, திடன்கொள். हिम्मत बांध, ஹalleluya. हालेलुया। போதகர் உன்னை அழைக்கிறார். सेवक तुम्हें बुला रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, आम प्रजा, உங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாய் மாறும். आपका जो विरोध है वो सब आपको साथ देंगे எப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற பொழுது. जब आप प्रभु को विश्वास करोगे, पुकारोगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அவனுக்கு விரோதமாய் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் அவனை பார்த்து திடன்கள், இதோ கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். उसके विरोध जो थे उन्होंने उसको देखकर कहा, ढाढ़स बांध, प्रभु तुझे बुला रहा है। அவன் இருக்கிற இடத்தை விட்டு துள்ளி குதித்தான். जिस स्थान में वो बैठा था वहां से उठा। ஹalleluya. हालेलुया। உடனே அவன் செய்தது என்னன்னா, उसने क्या किया? இவ்வளவு நாளும் इतना दिन தான் வாழ்க்கையில अपने जीवन में இருந்த எல்லாம் பொய் பித்தலாட்டம் எல்லா விதமான அசுத்தமான வாழ்க்கையை, அவனுடைய மேல் வஸ்திரமாகிய சோத்திரம் பாவ வாழ்க்கையை, அவனுடைய சோத்திரம் அல்லேலூயா எல்லா அருவருப்பான நாற்றம் எடுத்த வாழ்க்கையை தூக்கி எறிந்து விட்டான். देखो, उसके शरीर में जो पहना था ऊपर का वस्त्र को फेंक दिया। उसका अर्थ क्या है? उसका पाप का स्वभाव, सारे पुराने गंदगी और प्रभु को न भाने वाले कार्य को फेंक कर प्रभु के पास गया। அல்லேலூயா. आमेन। அப்படியே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வரும் பொழுது சோத்திரம் அவருடைய சமூகத்திலே விசுவாசத்தோடு ஜெபிப்பதற்கு முன்பு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை ஆராய்ந்தறிந்து சுத்திகரித்து பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு அல்லேலூயா தேவ பலிபீடத்திலே சோத்திரம் நம்மை ஜீவ பலியாக நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை வைத்து நம்மளை சுத்திகரித்து அர்ப்பணித்து நாம் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கையிலே நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்க அவர் உண்மையும் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார். ऐसे ही प्रतिदिन प्रभु के समूह में जब हम प्रार्थना करने के लिए विश्वास के साथ आते हैं तो हमारे सारे हालेलुया पाप की क्रियाओं को परमेश्वर के समूह में निकाल कर, हटा कर, फेंक कर हमें दुआ करना है। இயேசுவை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்றார். यीशु ने उससे कहा, ओ मैं तेरे लिए क्या करूं तू चाहता அதற்கு है? அந்த குருடன் वो अंधे ने कहा, ஆண்டவரே हे रब्बी, நான் பார்வையிட வேண்டும் என்றார். मैं देखना चाहता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு அவனை நோக்கி यीशु ने उसे कहा, நீ போகலாம். चला जा। ஹalleluya. हालेलुया। உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर Praise दिया। the Lord. हालेलुया। உடனே அவன் பார்வையடைந்தான். तुरंत तो देखने लगा, வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, இன்று हाँ आज நீங்கள் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் आप प्रभु पर रखने वाला உங்களை विश्वास ரட்சிக்கும், आपको उद्धार உங்களை करेगा, விடுவிக்கும், आपको छुड़ाएगा, ஹalleluya, உங்களை கனப்படுத்தும், आपको आदर உங்களை करेगा, உயர்த்தும், आपको ऊंचा உங்களை करेगा, மேன்மைப்படுத்தும். आपको श्रेष्ठ करेगा।
சோர்ந்து போகாதீர்கள். निराश नहीं होना। Hallelujah. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, கர்த்தரை விடாமல் பற்றிக் கொண்டார். प्रभु को छोड़ा नहीं, पकड़ लिया, அவரை பின்பற்றி நடந்தார். प्रभु का पीछा कर कर நீங்க चला। எப்படி நடக்கிறீங்க? आप कैसे चल रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। முடிவு பரியந்த நிலைநிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவார். आखिरी तक स्थिर रहने वाला उद्धार சோர்ந்து पाएगा, போகாதீர்கள். निराश नहीं होना। Hallelujah. आमीन। பாருங்கள், देखिए, சோத்திரம். हालेलुया। பாருங்க, देखिएगा, அந்த நம்ம மார்க் 9:23 மார்க் 9:22 பார்க்கிறோம். मार्कुस 9:22 में हम देखते हैं, சோத்திரம். அவர் சொல்லுகிறார், அந்த சோத்திரம் சத்ருவால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மகனுடைய தகப்பனார் சொல்லுகிறார், वो शत्रु के द्वारा पीड़ित हुआ वो बेटे का पिता कहता है, சோத்திரம், எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்கிறான். वो हमारी सहायता करो ऐसे वो पूछता है। நீர் ஏதாயிலும் செய்யக்கூடுமானால் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றார். तो वो कहता है, परमेश्वर यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार நம்முடைய कर। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु உதவி செய்கிற தெய்வம். सहायता करने वाला परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். यीशु मसीह सहायता करता है। சங்கீதம் भजन 37:40 அப்படி சொல்லுகிறது. भजन संगीता சங்கீதம் 37:40 40 அப்படி சொல்லுகிறது. ऐसा कहता है। பாருங்கள், देखो, கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து परमेश्वर उनकी सहायता அவர்களை करता है, விடுவிப்பார். उनको छुड़ाएगा। அவர்கள் அவரை நம்பி இருக்கிறபடியால் उन पर उन्होंने शरण ली है, அவர்களை துன்மார்க்கருடைய கைக்கு தப்புவித்து उनको ரட்சிப்பார். दुष्टों से छुड़ाकर उद्धार करता है। ஹalleluya. हालेलुया। தாவீதுடைய வாழ்விலே दाऊद के जीवन में அவரை காட்டிலும் கொடிய பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனை கண்டார். वो उससे भी बड़ा बलवान दुष्ट को देखा। சோத்திரம். அவன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சை மரத்தை போல தழைத்தவனாய் இருந்தான். क्योंकि वो तो एकदम अपराधी था। हाँ, 35. क्योंकि वो हरा पेड़ अपने नीच भूमि में फैलता है, ஆனாலும் तो भी அவன் ஒளிந்து போனான். वो नष्ट हो गया, பாருங்கள், அவன் இல்லை. वो नहीं है। அவனை தேடினேன், उसको அவன் ढूंढा, காணப்படவில்லை. वो नहीं पाया। நீ உத்தமனை நோக்கி खरे मनुष्य पर, செம்மையானவனை பார்த்திரு. ओ खरे मनुष्य को அந்த देख, மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம். वो मनुष्य का अंत समाधान है। அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழிக்கப்படுவார்கள். अधर्म नष्ट हो जाएंगे। பொல்லாதவர்களை குறித்து எரிச்சல் அடையாதே. दुष्ट लोगों के बारे में तो அவர்களோடு இருக்கவும் விரும்பாதே. उनके साथ भी न रहना, அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு वे போவார்கள். नष्ट हो जाएंगे। அறுப்புண்டு போவதே துன்மார்க்கரின் முடிவு. वो नष्ट होते ही दुष्टों का अंत है। நீதிமான்களுடைய ரட்சிப்பு, वो धर्मियों का मुक्ति, நீதிமான்களாகிய உங்களுடைய ரட்சிப்பு वो धर्मी आपका मुक्ति கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாலே வரும். यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा இக்கட்டு आएगा। காலத்திலே संकट के அவரே समय அவர்கள் அடைக்கலாம். वो ही उनका ऊंचा गढ़ இந்த है। கொரோனா காலம் कोरोना काल உங்களுக்கு இக்கட்டு காலமாய் वो இருக்கிறது. आपको संकट का இந்த समय இக்கட்டான है। காலத்திலே संकट के समय में ஹalleluya, हालेलुया। நீதிமானாகிய वो जो धर्मी है, உத்தமனாகிய जो खरे है, உங்களுடைய வாழ்க்கையில आपके जीवन में கர்த்தரே உங்களுக்கு ரட்சிப்பு. परमेश्वर ही आपको उद्धार है। கர்த்தரே உங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கிறார். प्रभु ही आपका ऊंचा गढ़ है। ஹalleluya. हालेलुया। இக்கட்டான இந்த காலத்திலே वो ये संकट के समय में உங்களுக்கு உதவி செய்ய आपको கர்த்தர் सहायता எப்பொழுதும் करने ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमेशा तैयार है। கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து प्रभु उनको सहायता அவர்களை कर விடுவிப்பார். उन्हें छुड़ाएगा। அவர்கள் அவரை நம்பி இருக்கிறபடியா वे उन पर भरोसा रखे, அவர்களை துன்மார்க்கனுடைய கைக்கு தப்புவித்து ரட்சிப்பார். उनको दुष्टों के हाथ से बचाएगा। நீங்க கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறதுனா आप प्रभु पर भरोसा किए हैं। உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை. जो उत्तम है, खरा है, उसके लिए செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே यहोवा வெளிச்சம் सहायक है। உதிக்கும். जो सीधा है उनको अंधेरे में उजाला होगा। நீதிமானாகிய உங்களுக்கு जो धर्मी है आपको இக்கட்டு காலத்தில் संकट के समय அவரை में உயர்ந்த அடைக்கிறார். वो ही ऊंचा गढ़ இந்த है। கொரோனா காலத்தில் कोरोना के काल में ஹalleluya சோத்திரம் உங்களுக்கு உதவி செய்து आपको सहायता कर இந்த कर வாதை உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாத ये महामारी आपको लूट कर ना जाए, உங்களை விடுவிப்பார், பாதுகாப்பார். आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। ஹalleluya. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। அவர்கள் அவரை நம்பி இருக்கிறபடியா वे उन पर भरोसा रखे हैं, அவர்களை துன்மார்க்கருடைய கைக்கு தப்புவித்து ரட்சிப்பார். दुष्टों के हाथ से छुड़ा
बढ़ाकर उद्धार கர்த்தராகிய இயேசு करेगा। கிறிஸ்துவை நீங்கள் நம்பி இருக்கிறதுனால प्रभु यीशु मसीह पर आपने शरण लिया है। கொரோனா என்ற வாதைக்கு உங்களை விலக்கி காப்பார். कोरोना या महामारी से प्रभु बचाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கொரோனா காலத்திலே कोरोना के काल में சோத்திரம் நம்முடைய வாழ்விலே हमारे जीवन में ஹalleluya சோத்திரம் வசனத்தை கொண்டு वचन के द्वारा நம்மை எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் हर நம்மை समय- ஆயத்தப்படுத்தி ஆயத்தமாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். हर समय अपने आप को तैयार कर रखना है கர்த்தருக்குள் प्रभु के अंदर வாழ்கிற விசுவாச பிள்ளையுடைய வாழ்விலே जीने वाले विश्वासी आपके जीवन எந்த में நேரத்தில் என்ன நடந்தாலும் कौन से समय में क्या भी हो, कुछ भी हो எதையும் जाए, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करने ஆயத்தமாய் இருக்க. तैयार रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏனென்றால் அந்த பூமி நிலையானதல்ல. क्योंकि ये पृथ्वी स्थिर नहीं है, நாம் நித்தியத்தை குறித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं। நித்திய ராஜ்யமே நம்முடைய நோக்கம். अनंत जीवन ही हमारा उद्देश्य எனவே है। கலங்காதீர்கள். व्याकुल नहीं குறித்த होना। நாளுக்கு உள்ளாக உங்கள் யாரையும் கர்த்தர் பறித்துக் கொள்ள மாட்டார். वो परमेश्वर नियुक्त समय के अंदर किसी को भी प्रभु छीनेगा नहीं। எனவே எதை குறித்து நீங்கள் பாரப்பட வேண்டும். इसलिए आप चिंतित ना होना। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த வசனத்தின் நிமித்தம் वचन के द्वारा அநேக காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். अनेक कार्य को हमने सीखा। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இவனை கொல்லும்படிக்கு उसको नाश करने சோத்திரம் அது அநேகந்தரம் தீயிலும் தண்ணீரிலும் தள்ளிற்று. और अनेक समय वो उसको आग में और पानी में गिरा। ஏதாயிலும் செய்யக்கூடுமானால் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की நீங்கள் प्रजा, கர்த்தரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள், आप प्रभु पर विश्वास करने वाले, நீங்கள் துவண்டு சோர்ந்து போகாத. आप निराश नहीं होना। நீங்கள் விசுவாசத்திலே முடிவறிந்து நிலை நிற்கும் போது विश्वास में दृढ़ता से आखिरी तक रहते समय நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். आप उद्धार இந்த पाओगे। பொல்லாப்புகளுக்கு, இந்த வாதைகளுக்கு, வியாதிகளுக்கு, வறுமைகளுக்கு, வெறுமைகளுக்கு, எந்த சூழ்நிலைகளுக்கும் கர்த்தர் உங்களை தப்புவித்து விடுவித்து பாதுகாப்பார். वो ये परिस्थिति में परमेश्वर आपको छुड़ाकर बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் தரித்து நின்று சோத்திரம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வோடு ஜெபியுங்கள். विश्वास में दृढ़ रहकर निराश न होते हुए हमेशा प्रार्थना கர்த்தர் कीजिएगा। நிறைவாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर भरपूर रीति से आपको आशीष எல்லா करे। கனமும் துதியும் சோத்திரமும் கர்த்தர் குறித்தாகட்டும். सारा आदर महिमा परमेश्वर को हो। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के உம்மை राजा, நன்றியுள்ளது எங்களோடு கூட நாங்கள் அமைத்து आपको धन्यवाद के हृदय उम्मीद के साथ स्तोत्र स्तुति लिखित करते मानते हैं, हैं। आपकी महिमा உம்முடைய करते हैं। வார்த்தையை கொண்டு वचन के द्वारा நீர் எங்களை கடிந்து கொண்டீர், आप हमें धमका எங்களை दिए, உணர்த்திவித்தீர், समझाए, எங்களை போதிப்பித்தீர், हमें सिखलाए, எங்களை சீர்படுத்தினீர். हमें आपने सुधारा है। உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. आपको உம்முடைய धन्यवाद। வசனத்தின்படி वचन के द्वारा எங்களை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து अपने आप को ठीक कर சீராக்கி கொண்டு कर ஆசீர்வதிக்கப்பட आशीष पाने के लिए ஒவ்வொருவருக்கும் அனுக்கிரகம் हर செய்யும். एक पर अनुग्रह பேர் कीजिएगा। பேராய் விசாரித்து ஆசீர்வதி. नाम से सुधि लेकर आशीष சகல कीजिएगा। கனமும் துதியும் சோத்திரமும் குறித்தாக सारा आदर महिमा आपकी हो। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதா. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमेन। आत्मावे हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद इन्मुल में कर, कत्र जो बरसुता। कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को आत्मावे धन्य कत्र कर। स्तोत्र। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कत्र कर, सिद्ध सगल उसके मार्ग सारे उपकार को न भूलना। आमेन. आमेन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபை, यीशु मसीह का अनुग्रह, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்பின் पवित्र ஐக்கியம், आत्मा का நம் सहसंग, யாவரோடு சகல सभी பரிசுத்தவான்களோடு लोगों के साथ सारे पवित्र கர்த்தராகிய संतों இயேசு के கிறிஸ்துவின் साथ வருகை வரையும் यीशु मसीह के आगमन के என்றென்று दिन நிலைத்திருப்பதாக. सदा के लिए रहे। आमेन. आमेन। ஹalleluya. हालेलुया।